आप सुन रहे हैं रेडियो टशन जो छू ले आपका मन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल रेडियो टशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है राजेंद्र ठाकुर। आप सुन रहे हैं रेडियो टशन जो छू ले आपका मन। इस समय प्रोग्राम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 4। आइए देखते हैं कौन है आज के हमारे पहले कॉलर। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 4। आप हैं सेमीफाइनल राउंड में। कौन कहां से बात कर रहे हैं? हम शैलेंद्र पाल उत्तर प्रदेश जनपद हरदोई से बात कर रहे हैं। शैलेंद्र जी, सेमीफाइनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा वर्तमान में आप क्या करते हैं? वर्तमान में सर हमने इसी वर्ष कक्षा 12 की परीक्षा उत्तीर्ण किया है। वर्तमान में डीएड डिप्लोमा में एडमिशन लिया हूँ। बहुत अच्छी बात है। आपको सेमीफाइनल राउंड में आकर कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अत्यंत प्रसन्नता हो रही। पहली बार मैं सेमीफाइनल में प्रवेश किया हूँ और बहुत प्रसन्न हूँ, अपने आप में खुश। हमें उम्मीद है आप यहाँ पर अच्छा खेलेंगे और फाइनल का रास्ता आज ही तय कर लेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि रुचि के आधार पर कोई भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। एक प्रश्न के लिए लाइफलाइन आपके पास उपलब्ध होगी। जी सर। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है ठाकुर का कुआं किसकी रचना है? आपके ऑप्शन है ए अज्ञे, बी जयशंकर प्रसाद, सी प्रेमचंद या फिर डी नटवर लाल। आपका समय शुरू होता है अब। अच्छा सर ऑप्शन मतलब फिर से अपना एक बार। ऑप्शन है आपके पास में ए अज्ञे, बी जयशंकर प्रसाद, सी प्रेमचंद या फिर डी नटवर लाल। सर लाइफलाइन लेंगे इसमें तो। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास है दो ऑप्शन, ए जयशंकर प्रसाद और बी प्रेमचंद। प्रेमचंद। आपने कहा प्रेमचंद। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है महाराज धृतराष्ट्र के दामाद का नाम क्या था? आपके ऑप्शन है ए जयद्रथ, बी शल्य, सी उद्धव या फिर डी विराट। आपका समय शुरू होता है अब। सर विराट। आपने कहा विराट। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है जयद्रथ। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने एक प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दिया। इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद सर। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 4। आप हैं सेमीफाइनल राउंड में। कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी नमस्ते सर, मेरा नाम जयप्रकाश मौर्य है और मैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से बात कर रहा हूं सर। जयप्रकाश जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा इस कार्यक्रम में खेलकर आपको कैसा लग रहा है? इस कार्यक्रम में खेलकर सब मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही खुशी की अनुभूति हो रही है सर। और सबसे अच्छा तो तब लगता है जब आप लोग इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाते हैं, जो हमारे माइंड लेवल के जो एनर्जी होता है, जो हमारा आईक्यू लेवल होता है, उसको बढ़ा देता है सर। तो बहुत ही अच्छा लगता है इस कार्यक्रम में। बहुत अच्छी बात है। आपके अच्छे से विचार सुन के बहुत अच्छा लगा। हम उम्मीद करते हैं कि आज ही आप फाइनल का रास्ता अवश्य तय कर लेंगे। बिल्कुल सर, अगर आप का आशीर्वाद रहेगा तो हम जरूर तय कर लेंगे सर। जी जरूर। मैं बता देना चाहता हूं कि रुचि के आधार पर कोई भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। एक प्रश्न के लिए लाइफलाइन आपके पास उपलब्ध होगी। यस सर। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 1 अगस्त, बी 3 अगस्त, सी
5 अगस्त या फिर डी 7 अगस्त? आपका सर, समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही जवाब है 1 अगस्त को। आपने कहा 1 अगस्त। चलिए सर। पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। 1 अगस्त सन 2019 को ट्रिपल तलाक जो कानून है यस उसको सर। रद्द कर दिया गया था और 2020 से 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब हुई थी? आपके ऑप्शन है ए 1990, बी 1991, सी 1992 या फिर डी 1993। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफ लाइन लेना चाहेंगे सर। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं 2 ऑप्शन, 1992 या 1993। सर 1992। आपने कहा 1992। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए वाह। बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है जायद तलवार युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के मध्य होता है? आपके ऑप्शन है ए भारत और यूएई, बी भारत और जापान, सी भारत और सऊदी अरब या फिर डी भारत और नेपाल। आपका समय शुरू होता है अब। सर इसमें तो मेरे को क्लियर नहीं सर। भारत और सऊदी अरब लग रहा है सर वैसे। आपने कहा भारत और सऊदी अरब। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत और यूएई। आप इस प्रतियोगिता से जुड़े और आपने 2 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए। इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद सर। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 4। आप हैं सेमीफाइनल राउंड में। कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर मेरा नाम अंशुमान राजपूत है। मैं सागर मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ। अंशुमान जी, सेमीफाइनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आपको कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इस साल पहली बार पार्टिसिपेट कर रहा हूँ आपके जो कौन बनेगा सिकंदर सीजन 4 है, और पहली बार कॉल लगा था और उसी में हो गया। बहुत अच्छी बात है। अभी 3 अवसर और भी हैं आपके पास। टोटल 4 सेमीफाइनल राउंड खेले जाएंगे। यस। आपको बता देना चाहता हूं कि आपकी रुचि के आधार पर कोई भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। एक लाइफलाइन आपके पास उपलब्ध होगी। ओके सर। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसका अंग होता है? आपके ऑप्शन है ए राज्यसभा का, बी लोकसभा का, सी दोनों का या फिर डी इनमें से किसी का भी नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। सर उपर्युक्त दोनों। आपने कहा उपर्युक्त दोनों। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। डी इनमें से कोई इस नहीं है। प्रश्न का सही उत्तर है राष्ट्रपति न तो लोकसभा और न ही राज्यसभा से संबंधित होता है। संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति के संगम से होता है। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका धन्यवाद। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 4। आप हैं सेमीफाइनल राउंड में। कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर मैं नीतू झारखंड से बात कर रही हूँ। नीतू, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आपको सेमीफाइनल राउंड में आकर कैसा लग रहा है? सर मुझे सेमीफाइनल राउंड में आके बहुत अच्छा लगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छा खेलेंगी और आज ही फाइनल का रास्ता अवश्य तय कर लेंगी। आपको बता देना चाहता हूं कि आपकी रुचि के आधार पर कोई भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। एक प्रश्न के लिए लाइफलाइन आपके पास उपलब्ध होगी। चलिए Yes, sir. बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है महाभारत के युद्ध में दुर्योधन के पास कितने अश्वरोहिणी सेनाएं थी? आपके ऑप्शन है ए 7, बी 9,
सी 11 या फिर डी 12? आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफ लाइन दे दीजिए। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं दो ऑप्शन, 11 है या फिर 12 है। सर 11। आपने कहा 11। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है हाल ही में लोकमान्य राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला है। आपके ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बी विदेश मंत्री जयशंकर सुब्रमण्यम, सी राजनाथ सिंह या फिर डी अमित शाह। आपका समय शुरू होता है अब। सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। वे 41 में ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें यह पुरस्कार मिला है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है वर्तमान आंकड़ों के अनुसार भारत के किस राज्य के पास सर्वाधिक जीआई टैग अर्थात जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स हैं। आपके ऑप्शन हैं ए तमिलनाडु, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान या फिर डी झारखंड। आपका समय शुरू होता है अब। सर राजस्थान। आपने कहा राजस्थान। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर हैं। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने 2 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए। इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सर। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 4। कौन कहां से बात कर रहे हैं? मैं तुषार यूपी बड़ोग से बात कर रहा हूँ। तुषार जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा सेमीफाइनल में आकर आपको कैसा लग रहा है? मुझे काफी अच्छा लग रहा है और मैं लास्ट सीजन भी खेला था तो मैं वहाँ पर भी सेमीफाइनल राउंड तक गया था। बहुत अच्छी बात है। हम उम्मीद करते हैं कि आज आप फाइनल का रास्ता अवश्य तय करेंगे। थैंक यू। आपको बता देना चाहता हूं कि आपकी रुचि के आधार पर कोई भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। एक प्रश्न के लिए लाइफलाइन आपके पास उपलब्ध होगी। ओके। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है संविधान संशोधन विधेयक निम्नलिखित में से किस स्थान पर पेश किया जा सकता है। आपके ऑप्शन है ए लोकसभा में, बी राज्यसभा में, सी उपर्युक्त दोनों में और डी उपर्युक्त दोनों में से नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं 2 ऑप्शन, लोकसभा में या फिर उपर्युक्त दोनों में। उपर्युक्त दोनों में। आपने कहा उपर्युक्त दोनों में, अर्थात राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ही रखा जा सकता है। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है पाब्लो पिकासो का संबंध किस देश से था। ये एक पेंटर थे। आपके ऑप्शन है ए पुर्तगाल, बी स्पेन, सी इटली या फिर डी ब्रिटेन। आपका समय शुरू होता है अब। स्पेन। आपने कहा स्पेन। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है वर्ल्ड वाइड वेब दिवस किस दिन मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है ए 1 अगस्त, बी 5 अगस्त, सी 12 अगस्त या फिर डी 13 अगस्त। आपका समय शुरू होता है अब। 1 अगस्त। आपने कहा 1 अगस्त। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। अभी तक आपने 3 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं।
चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे और अंतिम प्रश्न की ओर। आपको बताना है भारत में कुल मिलाकर कितने एलिफेंट रिजर्व हैं। आपके ऑप्शन हैं ए 20, बी 25, सी 33 या फिर डी 47। आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन रिपीट कर दीजिए। ऑप्शन है 20, 25, 33 या 47। 33। आपने कहा 33 अर्थात 33। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। आपने चारों ही प्रश्नों के उत्तर बड़ी समझदारी और मेहनत से दिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 4। आप हैं सेमीफाइनल राउंड में। कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर मैं साजिया दिल्ली से बात कर रही हूँ। साजिया, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपकी रुचि के आधार पर कोई भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। एक प्रश्न के लिए आपके पास एक लाइफलाइन उपलब्ध होगी। ओके सर। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है कमोडो ड्रैगन नेशनल पार्क किस देश में है। आपके ऑप्शन है ए इंडोनेशिया, बी इंडिया, सी ऑस्ट्रेलिया या फिर डी पपुआ न्यू गिनी। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं दो ऑप्शन, इंडिया या फिर इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। आपने कहा इंडोनेशिया। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है गगन नेविगेशन सिस्टम किसने बनाया है। आपके ऑप्शन है ए इसरो, बी DRDO, सी दोनों ने संयुक्त रूप से मिलकर बनाया है या फिर डी इनमें से किसी ने भी नहीं बनाया है। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन बी DRDO। आपने कहा ऑप्शन बी DRDO। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है इसरो। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने एक प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दिया। इसके लिए आपका धन्यवाद। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 4। आप हैं सेमीफाइनल राउंड में। कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी मैं वैशाली बोल रही हूँ MP से। वैशाली, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आपको सेमीफाइनल में आकर कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है। हम उम्मीद करते हैं आप अच्छा खेलेंगे और आज ही सेमीफाइनल से फाइनल का रास्ता तय कर लेंगे। जी। आपको बता देना चाहता हूं कि आपकी रुचि के आधार पर कोई भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। एक प्रश्न के लिए लाइफलाइन आपके पास उपलब्ध होगी। जी। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है पेटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है। आपके ऑप्शन है ए पे थ्रू मशीन, बी पे थ्रू मोबाइल, सी पे थ्रू मनी या फिर डी पे थ्रू मूवी क्विक। आपका समय शुरू होता है अब। जी पे थ्रू मोबाइल। आपने कहा पे थ्रू मोबाइल। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है देव समाज की स्थापना सन 1887 में किसने की थी। आपके ऑप्शन है ए भीमसेन, बी विष्णु, सी शिव नारायण अग्निहोत्री या फिर डी विश्वास कुमार। आपका समय शुरू होता है अब। अग्निहोत्री, शिव नारायण अग्निहोत्री। आपने कहा ऑप्शन सी शिव नारायण अग्निहोत्री। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है।
चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन अर्थात विश्व डाक संघ का हेडक्वार्टर किस देश में है। आपके ऑप्शन है ए ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी स्पेन या फिर डी स्विट्जरलैंड। आपका समय शुरू होता है अब। इसके लिए लाइफलाइन दे दीजिए। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास है दो ऑप्शन, ए स्पेन या फिर बी स्विट्जरलैंड। स्पेन, स्विट्जरलैंड, स्पेन कर दीजिए। आपने कहा स्पेन। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न में विश्व डाक संघ का हेडक्वार्टर है। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने 2 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए, इसके लिए आपका धन्यवाद। जी थैंक यू। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 4। आप हैं सेमीफाइनल राउंड में। कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर मैं यूपी से दीपू यादव बात कर रहा हूँ, गोरखपुर जिले से। दीपू जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आपको सेमीफाइनल राउंड में आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। हम उम्मीद करते हैं आप अच्छा खेलेंगे और आज ही फाइनल का रास्ता तय कर लेंगे। यस सर। आपको बता देना चाहता हूं कि आपकी रुचि के आधार पर कोई भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। एक प्रश्न के लिए लाइफलाइन आपके पास उपलब्ध होगी। यस सर। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है आसियान समिट 2024 किस देश में आयोजित करवाया जाएगा। आपके ऑप्शन है ए इंडोनेशिया, बी सिंगापुर, सी वियतनाम या फिर डी लाओस। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन दीजिए। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं 2 ऑप्शन, वियतनाम या फिर लाओस। वियतनाम। आपने कहा वियतनाम। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है लाओस में सन 2024 का आसियान समिट होगा। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सर। यहाँ पर मैच टाई हो गया है वैशाली, नीतू और जयप्रकाश के बीच में। मैंने इन लोगों से प्रश्न पूछा था कि भारत का पहला सोलर सिटी कौन सा है। इस प्रश्न का सही उत्तर दिया नीतू ने। इन्होंने बताया सांची, जो बिल्कुल सही है। नीतू और तुषार, आप दोनों ही फाइनल राउंड के लिए सिलेक्ट कर लिए गए हैं। आप दोनों को हार्दिक शुभकामनाएं।